तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे चैनल साइंस इंजेक्टर पे। तो आज अपन देखने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम 2025 की दृष्टि से टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए। तो आज अपन देखने वाले हैं 15 एमसीक्यू जो कि होने वाले हैं अपने पशुपालन से संबंधित। तो आप अपने उत्तर कमेंट करते जाना और साथ साथ गिनते जाना कि आपके कितने % सही हो रहे हैं, और फिर आपको लास्ट में कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही प्रश्न इसने अपने को पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग खून की कमी से कारण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग खून की कमी के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रिपनोसोमियासिस दिया गया है, ब्रुसेलोसिस दिया गया है, ब्लैक लेग रोग दिया गया है, और टेटनस रोग दिया गया है। तो मित्रों, इसका सही आंसर होने वाला है जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रिपनोसोमियासिस, यानी क्या क्या होता है, खून की कमी के कारण होता है अपना। आगे बढ़ते हैं। शानदार प्रश्न, पशुओं में डीवार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पशुओं में डीवार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषण बढ़ाना है, आंतों से कीड़े हटाना है, संक्रमण रोकना है, या चारा पाचन सुधारना है। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर अपना रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी डेवार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है आंतों से कीड़े हटाना। डेवार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है आंतों से कीड़े हटाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गाय के चारे में यूरेनियम की अधिकता क्या समस्या हो सकती है। तो यूरेनियम की अधिकता से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, पाचन की समस्या हो सकती है, या विषाक्तता हो सकती है, या कोई भी नहीं हो सकता। तो 28 नंबर प्रश्न का अपने पास उत्तर आ गया है। उत्तर होने वाला है अपना विषाक्तता, यानी अब ज़्यादा यूरेनियम की अधिकता से गायों के चारे में क्या हो सकती है, विषाक्तता, यानी पॉइजन हो सकता है, फूड पॉइजन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम से टेटनस होता है, एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज होता है, ब्लैक लेग होता है, या दोनों ए और सी होते हैं। तो शानदार 29 नंबर का प्रश्न अपने को दिया गया है। तो इसका सही आंसर अपने पास आ चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए व सी। तो ए व सी यानी टेटनस भी होता है और ब्लैक लेग भी होता है। तो ये दोनों रोग किससे होते हैं, क्लोस्ट्रिडियम नामक बैक्टीरिया से होते हैं। शानदार प्रश्न है। अगले तरफ चलते हैं। फ्लाई स्ट्राइक किस प्रकार की समस्या है। फ्लाई स्ट्राइक किस प्रकार की समस्या है। तो 4 रोग है, पैरासाइट का संक्रमण है, चारे की समस्या है, या हार्मोनल समस्या है। तो शानदार प्रश्न दिया गया अपने को पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस प्रश्न का आंसर होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी पैरासाइट संक्रमण क्या होता है, फ्लाई स्ट्रेक बीमारी होती है पैरासाइट संक्रमण से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, पशुओं में मिक्सोमेटोसिस किस प्रकार की प्रजाति को प्रभावित करता है। तो मिक्सोमेटोसिस गाय को प्रभावित करता है, खरगोश को प्रभावित करता है, भेड़ को प्रभावित करता है, या बकरी को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मिक्सोमेटोसिस रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, अपने खरगोश को प्रभावित करता है। आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक और शानदार प्रश्न है, भेड़ में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है। तो औसत अवधि 120 से 130 दिन होती है, 140 से 150 दिन होती है, 160 से 170 दिन होती है, 180 से 190 दिन होती है। तो मित्रा, जिनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बता रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है, यानी 140 से 150 दिन क्या होती है, भेड़ों में गर्भधारण की औसत अवधि होती है। तो आपको याद रखना है कितने, 140 से 150 दिन। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं पशु परीक्षक की एग्जाम में, तो आपको इनको याद कर ही लेना है। तो भेड़ों का होता है 140 से 150 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं के हृदय को प्रभावित करता है। तो हृदय को कौन सा प्रभावित करता है, कार्डियोमायोपैथी करता है, एफएमडी करता है, ब्रुसेलोसिस करता है, या पेस्ट डी पैट
करता है। तो मित्रों इसका सही आंसर होने वाला है अपना कार्डियोमायोपैथी, यानी जो कार्डियोमायोपैथी रोग होता है वो क्या करता है, हृदय को प्रभावित करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा रोग, कार्डियोमायोपैथी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, गाय के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो लीवर है, हृदय है, रुमेन है या किडनी है। तो अपने को याद रखना है गाय का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है अपना रुमेन, यानी रुमेन जिनमें क्या होता है, गाय का पाचन होता है, वो सबसे बड़ा अंग होता है। तो आपको याद रखना है गाय का सबसे बड़ा अंग होता है रुमेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है अपने पास। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, बकरी के दूध में औसत वसा कितना प्रतिशत होता है। 3 से 4% होता है, 4 से 5% होता है, 5 से 6% होता है या 6 से 7% होता है। 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है कितना, लगभग 4 से 5% क्या होती है, बकरी के दूध में वसा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है। तो टीबी है, ब्लैक लेग है, रेबीज है और लेप्टोस्पाइरोसिस है। तो आपने को याद रखना है कि कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है। तो जो अपना लेप्टोपाइरोसिस रोग होता है वो क्या होता है, दूषित पानी से फैलता है। तो आपको याद रखना है लेप्टोपाइरोसिस रोग क्या होता है, दूषित पानी से फैलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपने को दिया गया है, पशुओं में बटरफ्लाई ट्यूमर किस अंग से संबंधित है। तो बटरफ्लाई ट्यूमर थायराइड से संबंधित है, फेफड़े से है, लीवर से है या दिल से है। तो 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं इसने। तो अपने को याद रखना है जो बटरफ्लाई ट्यूमर रोग होता है वो होता है अपने थायराइड ग्रंथि से संबंधित। तो पशुओं में किससे संबंधित होता है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको भी आप मोस्ट लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, बैक्टीरियल प्यूनोमोनिया का सबसे बड़ा कारण है। तो बैक्टीरियल प्यूनोमोनिया का सबसे बड़ा कारण संक्रमण है, पोषण की कमी है, ठंडा मौसम है या गैस का प्रदूषण है। तो आपको याद रखना है बैक्टीरियल प्यूनोमोनिया का सबसे बड़ा कारण होता है अपना संक्रमण, यानी संक्रमण के कारण क्या होता है, बैक्टीरियल प्यूनोमोनिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार प्रश्न आ चुका है अपने पास। प्रश्न पूछा है अपने को, दूध उत्पादन के लिए हरे चारे में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो हरे चारे में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए या फाइबर होना चाहिए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न। तो हरे चारे में दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। दूध के उत्पादन के लिए क्या जरूरी होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जरूरी होता है। तो आपको पता है। आगे चलते हैं। पशुओं में त्वचा संक्रमण का सामान्य कारण क्या है। तो त्वचा में संक्रमण होने का सामान्य कारण पैरासाइट यानी परजीवी है, बैक्टीरिया है, वायरस है या उपरोक्त सभी है। तो आपको याद रखना है त्वचा संक्रमण के ये सभी कारण हो सकते हैं, यानी परजीवी के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी अपना सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, बकरी में लैक्टेशन की अवधि कितनी होती है। तो बकरी में लैक्टेशन की अवधि 4 से 5 महीने होती है, 6 से 8 महीने होती है, 9 से 10 महीने होती है या आगे बढ़ते हैं अपना ऑप्शन दिया गया है 12 महीने होती है। तो आपको याद रखना है लैक्टेशन का मतलब होता है बकरी कितने दिन दूध देती है। तो इसका सही आंसर अपना होने वाला है कि बकरी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा रहने वाला है, बी, यानी लगभग बकरी का लैक्टेशन काल होता है अपना 6 से 8 महीने, यानी 6 से 8 महीने तक क्या होता है, बकरी दूध दे सकती है। तो ये ऑप्शन अपना सही रहने वाला है। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अगली क्लास चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट क्लास ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।